भारत को पता है कि ताइवान चीन की कमजोर नस है और यही वजह है कि भारत चीन की हर चाल पर उसकी ये नस दबाने से कभी पीछे नहीं हटा। अब एक तरफ चीन श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल में खेल करने की कोशिश ही कर रहा था कि भारत ने उसकी कमजोर नस एक बार फिर दबा दी, जिससे चीन की चीखें निकल आई है। दरअसल भारत ने दुनिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को भारत में यूनिट लगाने के लिए कहा था और फिर क्या था, ताइवान से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में एंट्री की और यूनिट लगाने के लिए चंडीगढ़ और गुजरात का दौरा शुरू कर दिया। ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका भी है और भारत का चीन को जवाब भी है। चलिए अब जानते हैं ताइवान की टीम पहुंची यूनिट लगाने के लिए, जगह देखने तो क्या कुछ हुआ। दरअसल ताइवान के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात के धोरेला स्मार्ट सिटी और मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL का दौरा किया। टीम ने भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिन्होंने पिछले दिसंबर में घोषित भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में सदस्यों को जानकारी दी, जिसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के लिए 76,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 10 अरब डॉलर के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी PLI की परिकल्पना की गई है। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा पर दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, नई दिल्ली भूमि के कानूनों के अनुरूप सभी विदेशी निवेशों का स्वागत करती है और ताइवान इसका अपवाद नहीं है। भारत के ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध है और उदाहरण के लिए कृषि मंत्रालय और ताइवान के ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के बीच कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU है। भारत ने 2025 तक देश में 300 अरब डॉलर यानी करीब 22,600 अरब रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ उसके कंपोनेंट का उत्पादन भी शामिल है। भारत सरकार PLI स्कीम के जरिए देश में 6 साल में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर के लिए 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही 2.3 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन रकम भी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी समेत कई इंसेंटिव दिए जाएंगे। खैर, अब ताइवान भारत में यूनिट लगाएगा तो दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ साथ भारत के पड़ोस में हलचल शुरू हो जाएगी और चीन को यह सबक मिल जाएगा कि भारत के पड़ोस में भारत के ही खिलाफ एजेंडा चलाना उसके लिए कितना हानिकारक है। और ये बात साफ हो रही है कि भारत ताइवान के लिए खड़ा हो गया है और चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भारत चीन की हालत खराब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।